महाकुंभ सनातन धर्म का एक अद्भुत त्योहार है और पूरा देश भक्ति की इस नदी में डुबकी लगा रहा है। इस महाकुंभ में भी देश को आईआईटी वाले बाबा, जिनका नाम अभय सिंह है, के बारे में जानने का अवसर मिला। लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उन्हें अंधविश्वास की दरिया में धकेल दिया। ढोंगी बाबाओं ने सनातन की आस्था को कमाई का जरिया बना लिया और कई सालों तक लोगों को ठगते रहे। महाकुंभ सनातन धर्म का एक अद्भुत त्योहार है और पूरा देश भक्ति की इस नदी में डुबकी लगा रहा है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति की गहराइयों में इतना डूब चुके होते हैं कि उनको सांसारिक सुख से कोई लेना देना नहीं होता और वो सनातन को समझने और समझाने के लिए एक अलग रास्ते पर निकल चुके होते हैं। महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक आयोजन में अक्सर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने प्रौद्योगिकी और विज्ञान के गहरे ज्ञान के बावजूद आध्यात्मिकता और योग के मार्ग पर चलने का चयन करते हैं। ऐसे लोग अपनी शिक्षा और दुनिया के भौतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर आत्मज्ञान और साधना की ओर बढ़ते हैं। इस महाकुंभ में भी देश को आईआईटी वाले बाबा, जिनका नाम अभय सिंह है, के बारे में जानने का अवसर मिला। 3 मार्च 1990 झाज्जर डिस्ट्रिक्ट के सासारोली गांव में जन्मे अभय सिंह ने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की और उसके बाद उन्होंने एमटेक की पढ़ाई डिजाइनिंग में की और उसके बाद वो कनाडा चले गए और वहां पर उन्होंने लाखों रुपए की नौकरी भी की। इतनी ऊंचे दर्जे की शिक्षा के साथ इतनी बड़ी नौकरी किसी और को मिलती तो उसे लगता कि उसकी लाइफ सेट हो गई है, लेकिन अभय सिंह ने इन सब भौतिक सुखों को त्याग कर अध्यात्म को अपनाया। अभय सिंह के पिता पेशे से एडवोकेट हैं। अभय सिंह ऐसे ही अध्यात्म की ओर नहीं मुड़े। अपने घर में हो रहे माता पिता के झगड़ों और अपनी बहन का कनाडा में जाकर बस जाने की वजह से अभय सिंह एकदम अकेले हो गए। इन्हीं भौतिक जगत के मसलों ने अभय सिंह के अंदर प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी, जिसका जवाब उन्हें अध्यात्म और शिव से मिलने के बाद ही मिला। और आज सोशल मीडिया की वजह से इनका नाम हर किसी की जुबान पर है। इनके इंटरव्यू लाखों की संख्या में देखे जा रहे हैं। इस संदर्भ में महाकुंभ एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां आईआईटी वाले बाबा जैसे लोग, जो एक बार भौतिक दुनिया में उच्चतम शिखर पर थे, अब अपने जीवन का उद्देश्य और आंतरिक शांति खोजने के लिए धर्म और साधना की ओर रुख करते हैं। यहाँ वे न केवल भक्तों के बीच आस्था और धार्मिकता का संदेश फैलाते हैं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के रिश्ते को भी उजागर करते हैं। सिर्फ अभय सिंह ही नहीं, ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे जो विज्ञान के परम ज्ञानी हैं, लेकिन अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर चुके हैं। दशकों पहले ऐसे लोग अमूमन उम्र दराज ही होते थे, यानी उनकी जब एज बढ़ जाती थी तब वो जाकर अध्यात्म की तरफ रुख करते थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों में युवाओं में अध्यात्म, सनातन धर्म और योग साधना के प्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो युवा कोई कला संबंधित क्षेत्र से हो, खेल की दुनिया का सितारा हो या भौतिक विज्ञान का ज्ञानी, सबको सनातन धर्म की खूबसूरती ने अपनी ओर आकर्षित किया। हाल फिलहाल में क्रिस मार्टिन, डाकोटा जॉनसन भारत के विभिन्न मंदिरों में शीश झुकाते देखे गए। स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन जॉब्स महाकुंभ के तीव्र रस्मों और व्रतों को निभाने पहुंची। अभी कुछ दिन पहले ही विराट कोहली और उनकी धर्मपत्नी अनुष्का भी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे। विल स्मिथ और जूलिया रॉबर्ट जैसे सितारे भी सनातन धर्म के प्रति अपने आकर्षण को बयां कर चुके हैं। भारत एक प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर वाला देश है, जहां समय के साथ साथ अनेकों बदलाव आए, मगर भारतीय समाज की जड़ें हमेशा सनातन धर्म से जुड़ी रही। सनातन धर्म न केवल धार्मिक विश्वासों का समूह है, बल्कि यह जीवन जीने के तरीके, आचार व्यवहार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों का एक मार्गदर्शक भी है। यह धर्म वेदों, उपनिषदों, भागवत गीता और अन्य प्राचीन ग्रंथों के सिद्धांतों पर आधारित है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है। आज के समय में जब जीवन की गति बहुत तेज हो चुकी है और लोग अधिक तनाव और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं, तब लोगों को आंतरिक शांति और संतुलन की आवश्यकता महसूस हो रही है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में भौतिक सुख सुविधाओं की भरमार है, लेकिन मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की कमी महसूस होती है। ऐसे में सनातन धर्म, जो योग, ध्यान, साधना और आत्मज्ञान को बढ़ावा देता है, युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उपदेश दिए हैं, वो उपदेश आजकल युवाओं की जीवन शैली के लिए
अत्यधिक जरूरी है। यह संदेश उन्हें ये समझाने में मदद करता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति और समाज की सेवा में है। भारत में युवाओं का सनातन धर्म के प्रति बढ़ता आकर्षण एक तरह की सांस्कृतिक पहचान के रूप में सामने आ रहा है। वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण कई युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटते जा रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये देखा गया कि युवा वर्ग अपने मूल संस्कारों, परंपराओं और भारतीय संस्कृति से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू योग और ध्यान है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी अत्यंत लाभकारी साबित हो रहा है। वर्तमान समय में जब मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा बन गया है, युवा वर्ग योग और ध्यान को एक प्रभावी साधन के रूप में देख रहा है। अब आजकल के युवा विज्ञान और धर्म को अलग तरीके से देखते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क पर ज्यादा विश्वास करते हैं, मगर विज्ञान और धर्म के बीच का ये विरोधाभास अब धीरे धीरे युवाओं को समझने लगा है। सनातन धर्म में कई ऐसे तत्व हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल खाते, जैसे वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना का वर्णन, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और शरीर की ऊर्जा और प्राण का महत्व। उदाहरण के तौर पर योग और प्राणायाम के अभ्यास के वैज्ञानिक लाभ जैसे मानसिक शांति, ताजगी, ये सारे संदर्भ कई साइंटिफिक रिसर्च में सामने आए हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा के अस्तित्व के बारे में जो विचार है वे भी आधुनिक विज्ञान और भौतिक सिद्धांतों से मेल खाते हैं। ऐसे में जब युवा इन विचारों और सिद्धांतों को विज्ञान से जोड़कर समझते हैं तो उनका विश्वास और रुचि सनातन धर्म में और भी गहरा हो जाता है। सनातन धर्म में जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुखों को जीना ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को भी दर्शाता है। इसके सिद्धांत जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी को सुखी रखना, अहिंसा परमो धर्मः यानी अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है और यथा दृष्टि तथा क्रिया जैसा दृष्टिकोण वैसी क्रिया युवाओं को सही मार्ग पर चलने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के युग में युवाओं के बीच इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी चीजें काफी लोकप्रिय है। सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना और शिक्षकों से सीधे संवाद करना अब आसान हो गया है। कई संत, गुरु और धार्मिक विचार सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो युवाओं को सनातन धर्म के बारे में बताकर उन्हें जागरूक भी करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज, सदगुरु गौर गोपाल दास और श्री श्री रविशंकर जैसे ज्ञानी लोग ऑनलाइन मीडिया के जरिए युवाओं को सनातन के प्रति आकर्षित होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इस तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सनातन धर्म के सिद्धांतों और व्यवहार को युवाओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया पर सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं हैं जो सनातन धर्म को सही तरीके से सबके सामने लाते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को अपमानित भी करते हैं। अपने आप को सनातनी और आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ा हुआ बताकर सोशल मीडिया पर सिर्फ व्यूज का खेल करते हैं। लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उन्हें अंधविश्वास की दरिया में धकेल दिया। ढोंगी बाबाओं ने सनातन की आस्था को कमाई का जरिया बना लिया और कई सालों तक लोगों को ठगते रहे। बॉलीवुड भी कुछ कम नहीं रहा हिंदू सनातन और अध्यात्म को नीचा दिखाने में। इन सब के बावजूद सनातन आदि से अंत तक टिके रहने की क्षमता रखता है और इस घोर ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी युवा पीढ़ी का, विदेशियों का, बॉलीवुड वालों का भी सनातन धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ते हुए दिख रहा है। यह आकर्षण केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जीवन की गहरी समझ, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त करने के लिए हो रहा है। जैसे जैसे युवा सनातन के गहरे पहलुओं को समझ रहे हैं, वे इसे अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। भारत के युवा वर्ग में सनातन के प्रति बढ़ता आकर्षण एक सकारात्मक बदलाव है, जो भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और नैतिकता की ओर लौटाने की दिशा में है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।